बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों वैसे तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आते रहते हैं। पहले ये कमेंट ज़्यादा आते थे कि स्पेन से हमने इंग्लैंड जाना है तो क्या कैसे सारी चीज़ें। अब कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने इंग्लैंड से स्पेन आना है और हमने यहाँ पे सेटलमेंट करनी है, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, हमारे लिए हमें क्या करना होगा। इस सिलसिले में बहुत अर्जेंटली ये वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत कम दिन है ये वीडियो में, इस वीडियो को जो है देख के लोगों के अमल करने के। यहाँ पे जो न्यूज़ मैं शेयर करूँगा उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ, जो कि स्पेन की जो सेक्रेटरी हैं एक्सट्राखेरिया की, उनकी और जो ब्रिटिश एम्बेसडर हैं स्पेन में मैड्रिड में, उन दोनों की जो बातचीत है, जो उन्होंने बातचीत की और फाइनल डिसीजन निकाला है उन्होंने, उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उनकी कॉन्फ्रेंस की, उनकी खुद की जो बातें हैं वो आपके लिए मैंने इसी चैनल पे अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पे जो मजीद मैं बात करूंगा वो ये है, आपके एक तो कमेंट है चंद, एक उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। जो सेक्रेटरी है स्पेन की, उन्होंने ये कहा है कि हमने इस बार जो ब्रिटिश सिटीजन है उनके लिए स्पेशल एक कार्ड निकाला है जो कि TIE, ठीक है, तरखीता इमिग्रेशन एक्सट्राखेरिया जो है वो निकाला है उन्होंने। उस तरखीते पे क्या होगा कि बरतानिया के लोग जिस तरह यहाँ से वहाँ पे प्री सेटलमेंट के लिए गए हैं, वैसे ही जो ब्रिटिश लोग हैं वो अगर स्पेन में रहना चाहते हैं तो वो उस कार्ड को अप्लाई करेंगे और उसकी भी आखिरी डेट 31 दिसंबर 2020 है। उस कार्ड में क्या होगा, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं ब्रिटिश, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, घर खरीदे हुए हैं, मौसम की वजह से मोस्टली एल्डरी लोग हैं जो पेंशन होल्डर हैं वहाँ पे बरतानिया में, वो है मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे जो कि रह रहे हैं। अगर आप कोस्टा देखें स्पेन का, तारागोना से आगे सारी जहाँ पे ज़रा मौसम अच्छा खुशगवार गर्म होता है, वहाँ पे उन्होंने अपने घर खरीदे हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं। उनके लिए ये स्पेशल निकाला है और उन्होंने ये भी साथ कहा कि हम उनको वेलकम करते हैं और ये चाहते हैं कि वो यहीं पे रहें, लेकिन बेहतर है कि आप वो 31 दिसंबर से पहले जो है वो ये कार्ड अप्लाई कर लें। ये कार्ड अप्लाई कर लेंगे तो आप यहाँ पे लीगल है। तो यही मैं कहूँगा उन दोस्तों के लिए जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे आना है, शिफ्ट होना है, रहना है, तो हम अपनी फैमिलीज को भी बुलाना चाहते हैं, तो हम किस तरह बुलाएंगे। तो उनके लिए यही है कि आप आएँ, ये कार्ड अप्लाई करें और यहाँ पे आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं इस कार्ड पे। साथ साथ जब आपका टाइम पीरियड पूरा होगा, तकरीबन 6 महीने होता है आपका काम होते हुए, तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी आपकी फैमिली है वहाँ से। तो बहुत इजी प्रोसेस है। एक्सट्राखेरिया की वेबसाइट पे जाके आप इसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज भी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप इस न्यूज़ को जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसी वीडियो के नीचे जो है वो एक न्यूज़ का लिंक दूंगा आपको जो इंग्लिश ज़बान में है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। उसमें भी बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि ये क्या प्रोसेस है, तो किस तरह से अनाउंस किया गया है। एक्सट्राखेरिया की जो सेक्रेटरी है उन्होंने एम्बेसडर के साथ मिलकर ये सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ लिंक से नीचे मैं छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस न्यूज़ को डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं। और वो दोस्त जो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन वही प्रोसेस है जो हुकूमत ने वाज़ी किया वो आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।